Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic is in continuation with my previous topic, that is nutritional assessment. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने न्यूट्रिशनल असेसमेंट के कुछ मेथड्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था. जस्ट एनालिस्ट मैंने किए थे जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स थी, और वहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड्स में हमारे पास फर्स्ट आता है एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट. एंड आज का लेक्चर मेरा उसी के ऊपर है. एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट में हम करेंगे हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, वेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड मिड आर्म सर्कमफ्रेंस. स्किन फोल्ड थिकनेस को कैसे चेक करते हैं, हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं बच्चों में और एडल्ट्स में. तो यही सब टॉपिक्स को इन डिटेल में आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी. सो टॉपिक को कंप्लीट सुने लास्ट तक. एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट. स्टार्ट विद द टॉपिक डायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, जिसमें हमारे पास आएंगे फर्स्ट एंथ्रोमेट्रिक मेथड्स, क्लिनिकल मेथड्स, डाइटरी इवैल्यूएशन मेथड, बायोकेमिकल लैबोरेटरी मेथड्स. और इन सभी मेथड्स की हेल्प से जो है वो हम किसी एक इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उसको असेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट है हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट में आएगा, दैट इज एंथ्रोमेट्रिक मेथड. एंथ्रोमेट्री क्या है? इज द मेजरमेंट ऑफ द बॉडी हाइट, वेट एंड इट्स proportions. It is an essential component of clinical examination of infants, children and pregnant women. These measurements are compared to the reference data. अभी हम कुछ भी अगर किसी का भी बॉडी हाइट वेट का कुछ रेशियो निकालते हैं, चाहे वो इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इनका ज़्यादा इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो अदर देन एडल्ट्स जो मेल और फीमेल हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इन्फेंट्स का, चिल्ड्रन का और प्रेग्नेंट वुमेन का. वैसे हम किसी भी मेल और फीमेल का किसी भी एज पे जो है वो उनका एंथ्रोमेट्री जो है वो कर सकते हैं, उनकी हाइट वेट का रेशियो निकाल सकते हैं. अभी किसी का हाइट कितनी है, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होना चाहिए, ये जो है कुछ WHO के अकॉर्डिंग, कुछ और जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड चार्ट्स बनाए गए हैं, जिनकी हेल्प से जो है वो हम एक मार्क ले सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल का जो हमने असेस किया है क्या वो अप टू द मार्क है, वेदर हिज और हर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट. जो भी उनका उस चार्ट में हाइट के अकॉर्डिंग वेट या वेट के अकॉर्डिंग हाइट का जो मेजरमेंट दिया होगा वो या तो अंडर न्यूट्रिशन पे जाएगा या ओवर न्यूट्रिशन पे जाएगा, या कोई होते हैं जिनका अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन स्टेटस होगा. सो वो विद इन द उनकी बाउंड्रीज में रहेगा. ये जो चार्ट है वो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको शो कर दूंगी. Although they indicate the nutritional status in general, still they are not used to identify the specific nutritional deficiency. As I told you कि वो सिर्फ ये उस चार्ट की हेल्प से हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि इस पर्सन का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो जो है वो उसका अंडर न्यूट्रिशन में जा रहा है या ओवर न्यूट्रिशन में जा रहा है. वो ये नहीं बताएंगे कि जिनका अंडर न्यूट्रिशन है उनको किस चीज़ का डेफिशिएंसी है, एग्जैक्टली कौन सा जो उनकी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट है किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, या जिनका ओवर है उनकी बॉडी में क्या जो है वो किन चीज़ों का ओवर जो है वो इनटेक कर रहे हैं. दे आर यूज टू इवेलुएट बोथ अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन. तो वो आपको एक पैरामीटर उस वहाँ से एक आइडिया लग जाता है. द मेजर्ड वैल्यूज रिफ्लेक्ट द current nutritional status and don't differentiate between the acute and the chronic changes. जो मेजरमेंट्स हमारे पास आएंगी हाइट और वेट के अलावा जो हम एंथ्रोमेट्री में जो करते हैं, दैट इज़ मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, हेड सर्कमफ्रेंस, हेड चेस्ट रेशो, हिप वेस्ट रेशो. तो ये इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, और इसका एक अलग से भी वीडियो मैं आपको यहाँ पे वीडियो की हेल्प से आपको बताऊंगी कि हम कैसे किसी का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं या स्किन फोल्ड थिकनेस और हेड सर्कमफ्रेंस कैसे हम चेक करेंगे. तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये हमने एक न्यूनेट डमी लिया हुआ है, और इसका जो है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हम हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस और एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस कैसे लेते हैं. तो इसका हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो लेने के लिए विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप जो हम इसका हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो लेंगे. तो उसके लिए हम बेबी का हेड थोड़ा सा जो है वो लिफ्ट करना पड़ेगा, और इसके नीचे से हमें मेजरिंग टेप को बेबी के हेड के साथ जो है वो मेज़र करने के लिए यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा. एट द फ्रंटल बोन टू द ऑसिपुट पे हम इसको रखेंगे और हम इसकी हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो ले लेंगे.
देन इसका जो है वो चेस्ट सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा। चेस्ट सर्कमफ्रेंस के लिए जो है वो हम अगेन बेबी को थोड़ा सा लिफ्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बेबी का चेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक किया, और चेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करने के लिए हमें बेबी का जो निपल्स होते हैं वहाँ पे एक मिड इमेजिन लाइन ड्रॉ करके हम उसकी चेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं, और ये है एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस, तो ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को हम चेक करेंगे, और वो हम इस कलर टेप की हेल्प से चेक कर सकते हैं। इसे हम बेबी के जो बच्चा होगा चिल्ड्रन, उसके लेफ़्ट जो आर्म है उस पर प्लेस करेंगे। उसको प्लेस करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चे का लेफ़्ट जो आर्म है, अपर आर्म, वहाँ पर प्लेस करना है। और उसके लिए हम जो है वो इसका, ये आप यहाँ पे देखेंगे जो है ये एक हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस जो है उसको एक टिप ऑफ द बोन पे यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे, दैट इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस। और एक जो है वो एल्बो का जो बोन जो जॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पर मार्क लगाएंगे, दैट विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओलिक्रोनैन प्रोसेस। सो ये एक्रोमियन प्रोसेस से लेके ओलिक्रोनैन प्रोसेस तक हम इसको मेज़र करते हैं। जो भी इसकी मेज़रमेंट होगी उसका एक मिड पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे। आप देख सकते हैं उसका मिड पॉइंट कैसे यहाँ पर ले रहे हैं, और वहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं, और जहाँ पे ये मार्क होगा दैट इज़ द मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट के नियर अराउंड जो है वो हम इसको, ये जो हमारे पास मेजरिंग टेप है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो टेप कलर टेप है, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए, और इसको यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। और जो भी यहाँ पे रीडिंग आएगी, जो ये विंडो जैसा बनाया गया है यहाँ पे जो स्पेस जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो रीडिंग आ रही है हमारे पास नियर अबाउट 8.5 के अराउंड सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे जो है वो हम रीडिंग जो है वो नोट कर लेते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी यूज टू चेक द थिकनेस ऑफ द स्किन। तो यहाँ पर हम जो सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू है उसकी थिकनेस चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलिपर। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट्स फॉर द एडल्ट्स। हाइट मेजरमेंट, जो भी इंडिविजुअल है उसको हम स्ट्रेट खड़ा करेंगे ऑन अ स्टेडियोमीटर विद द मूवेबल हेड पीस। वहाँ से हम सेट कर सकते हैं एक पर्सन का जितना भी हाइट होगा उसका स्कल वॉलेट के लेवल के ऊपर, एंड उसकी हाइट को रिकॉर्ड करेंगे जो भी नियरेस्ट पॉइंट हमें मिलेगा। और मेज़र करेंगे जो इन्फेंट्स हैं उनमें हम लेंथ को मेज़र करते हैं, और जो चिल्ड्रन हैं उनमें हाइट, क्योंकि इन्फेंट को खड़ा नहीं कर सकते, वो खड़ा नहीं होता, उसकी लेंथ लेंगे, और चिल्ड्रन जो है वो खड़े हो सकते हैं तो उनका हाइट हम मेज़र करेंगे। वेट मेजरमेंट, यूज़र रेगुलरली कैलिब्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स हमारे पास होती हैं, या बैलेंस्ड बीम स्केल्स होते हैं, एंड स्प्रिंग स्केल्स आर लेस रिलायबल, एंड वे इन जो हम इनका जो भी वेट हम लेंगे किसी भी इंडिविजुअल का वो हमें कम से कम क्लोज में लेना चाहिए, एंड इट डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। अगर हम बच्चों का ले रहे हैं तो उनकी कुछ एक लेयर ऑफ क्लोथिंग हमें रिमूव करनी पड़ेगी, और एक मेंटेन रूम टेम्परेचर में जो है वो हम उनका वेट रिकॉर्ड करेंगे। और अगर बच्चे बड़े हैं तो उनका तो ईजिली हम ले सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं अच्छे से जो वेइंग मशीन के ऊपर, शूज़ हम उनके रिमूव कर सकते हैं, और जो भी नियरेस्ट पॉइंट पे जो उनकी रीडिंग आएगी वो हम उनका एज अ वेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो दीज आर द स्प्रिंग स्केल and electronic and balance beam infant scales. Nutritional indices in adults. The international standards for assessing the body size in adults is the body mass index known as BMI, is computed using the formula BMI is equal to weight upon height in meter square. So evidence shows that high BMI is associated with the type 2 diabetes and high risk of cardiovascular morbidity और mortality। तो जिनका भी BMI ज़्यादा होता है उन्हें जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं in comparison to the another individuals. So this is the example. Weight of an individual is 68 kg and height is approximately 165 centimeter. So उसको हम अगर calculate करेंगे that is up to 1.65 meter. So we have to calculate this 68 divided by 1.65 square में is equal to 24.98 kg per meter square is the BMI. So इसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ द BMI फॉर द एडल्ट्स 20 years old and
older than that. BMI is interpreted using the standard weight status categories जो यहाँ पे टेबल में शो किया गया है, and that are the same for all the ages and for both men and women. So below 18.5 indicates underweight, and in between 18.5 to 24.5 indicates normal BMI, and 25 to 29.9 indicates overweight, and above up to 30 and above that indicates the obesity. A person is obese. Waist circumference is measured at the level of the umbilicus to the nearest point जो हमारे पास आएगा वो हम उसका waist circumference बता देते हैं. And the subject stands erect. जो भी इंडिविजुअल को हमें चेक करना है उसको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है with a relaxed abdominal muscles so that हम उनको अच्छे से मेजर कर सकें, and arms at the side and feet together. The measurement should be taken at the end of a normal expiration. जैसे इनहेल करते हैं तो एक्सहेल करते हैं तो एक्सपायरेशन के टाइम पे हम उसको मेजर करेंगे. Waist circumference predicts mortality better than any other anthropometric measurement. So इनके levels होते हैं. Level 1 is the maximum acceptable waist circumference irrespective of the adult age, and there should be no further weight gain. In level 2 denotes obesity and require weight management to reduce the risk of type 2 diabetes and cardiovascular जो disease है उनकी complications भी इसमें आती हैं. Hip circumference is measured at the point of the greatest circumference around hip and buttocks to the nearest 0.5 centimeter, and the subject should be standing position में हम लेंगे. Both the measurement waist and the hip should be taken with the flexible non-stretchable tape in close contact with the skin but without indenting the soft tissue. Interpretation of waist and hip ratio जिसे हम कहते हैं वेस्ट हिप रेशियो WHR भी हम बोलेंगे, इज़ मोर देन 0.80 फॉर फीमेल्स एंड मोर देन 0.95 फॉर मेल्स. हायर रिस्क पे अगर रहेंगे तो ये इनका वैल्यूज़ हैं. दैट इज़ वेस्ट मेजरमेंट more than 80% of hip measurement for women and more than 95% for man indicates central means जो upper body obesity को indicate करता है and is considered high risk for diabetes and cardiovascular disease. वेस्ट हिप रेशो बिलो दीज कट ऑफ लेवल्स जो मैंने अभी बताया आपको, मोर देन 80% फॉर वुमेन एंड मोर देन 95% फॉर मैन इज कंसिडर्ड लो रिस्क. Body mass index for children and teenagers. The criteria used to interpret the meaning of the BMI number for children and teenagers are different from those used for the adults. For children and teenagers, BMI, age and sex specific percentiles are used for two reasons. क्या reasons हो सकते हैं? The amount of body fat changes with the age among boys and girls, and the amount of body fat differs between the girls and the boys. So this is the chart for the prediction. Less than 5th percentile. What is this 5th percentile and 10th? जो भी हमारे पास ये percentile आएगी, ये हमारे पास जो होता है वो बॉडी मास इंडेक्स का जो ग्रोथ जो चार्ट्स होते हैं हमारे पास, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अकॉर्डिंग टू WHO जो है वो हमारे पास चार्ट्स होते हैं जिनके वहाँ पे एक जो रेंज दिया गया होता है, उन्होंने रेड, येलो और ग्रीन पैरामीटर्स में उसको डिवाइड किया जाता है. बिलो 10 परसेंटाइल एंड इन बिटवीन 10 एंड 90 परसेंटाइल एंड अबव द 90 परसेंटाइल. तो वो उसमें कैटेगराइज करते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन है या वेल नरिश्ड है या ओवर न्यूट्रिशन में आता है. तो वैसे ही ये यहाँ पे दिया गया है. लेस देन 5th परसेंटाइल अंडर वेट, 5th परसेंटाइल टू लेस देन 85th परसेंटाइल इज द हेल्दी वेट, and 85th percentile to less than 95th percentile indicates risk of overweight, and 95th percentile or greater than that indicates the overweight for an individual, children or teenagers. सो आप यहाँ पे इस चार्ट में देख सकते हैं, इस चार्ट की हेल्प से यहाँ पे दिया गया है. ये देखो 5th परसेंटाइल है हमारे पास, 85th परसेंटाइल है, 95th परसेंटाइल है. यहाँ पे कलर कोडिंग के बेसिस पे ये दिया गया है. जो हमारे पास 5th परसेंटाइल से जैसे बिलो में दिया है तो ये स्किन कलर का शो किया गया है हमारे पास. एंड इन बिटवीन 5th परसेंटाइल टू 85th परसेंटाइल ये हमारे पास ग्रीन कलर में शो किया गया है. और जो 85th और 95th के बीच का है हमारे पास ये येलो कलर में शो किया गया. एंड अबव दिस 95th परसेंटाइल जो है वो
पिंकिश कलर में शो किया गया है। तो ये सब के लिए इनका इवैल्यूएशन दिया गया है। तो येलो कलर में यहाँ पे शो किया गया है, अ 10-year-old बॉय विद अ BMI ऑफ 13 वुड बी इन द अंडरवेट कैटेगरी लेस देन 5th परसेंटाइल। सो दिस इज अंडरवेट कैटेगरी, अंडरवेट कैटेगरी में ये आएगा। और जो ग्रीन कलर में अगर आता है कोई 10-year बॉय विद अ BMI ऑफ 18 वुड बी इन द हेल्दी वेट कैटेगरी, और उसको हम जो है वो 5th परसेंटाइल से 85th परसेंटाइल के बीच में अगर आता है तो उसको हम उसको हेल्दी वेट में काउंट करेंगे। अगर हमारे पास 85th और 95th के बीच में आएगा देन इसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो है रिस्क टू ओवरवेट की तरफ जाता है। एंड नेक्स्ट हमारे पास 95th परसेंटाइल और उससे ज़्यादा के लिए, तो ये हमारे पास जो होता है वो ओवरवेट कैटेगरी में हम इसको लेके आते हैं। सो दिस इज़ द बॉडी मास इंडेक्स फॉर एज परसेंटाइल बॉयज़ 2 to 20 ईयर्स। ऐसा ही जो है वो हमारे पास गर्ल्स, क्योंकि मैंने बताया अभी पीछे आपको कि बॉयज़ और गर्ल्स में वेरी करता है क्योंकि उनका बॉडी चेंजेस डिफरेंट होते हैं, बॉडी का फैट डिफरेंट होता है। तो ये बॉयज़ का चार्ट है, ऐसे ही आपको गर्ल्स के चार्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको इन्फेंट के लिए देखना है तो इन्फेंट के लिए मिल जाएगा, ग्रोथ चार्ट्स अलग से मिल जाएंगे, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग कितना नॉर्मल आता है वो अलग से मिल जाएगा। बस उनका होगा ये कलर कोडिंग के बेसिस के ऊपर, और वो उसको आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस। क्या है हमारे पास एंथ्रोमेट्रिक मेजरमेंट की, विच इज़ द वन ऑफ द डायरेक्ट मेथड टू असेस एनीवंस न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो एडवांटेजेस हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव विद द हाई स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी एंड मेजर्स में वेरिएबल्स ऑफ न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस जो भी है, हाइट, वेट, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। एंड रीडिंग्स आर न्यूमेरिकल एंड ग्रेडेबल ऑन द स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट। तो ये न्यूमेरिकल होती हैं और हम इसको ईजिली स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास नॉन एक्सपेंसिव है और मिनिमल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ये सब चीज़ों के थ्रू किसी का न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए। लिमिटेशंस क्या हैं, इंटर ऑब्जर्वर्स एरर इन द मेजरमेंट। तो अगर किसी ने अच्छे से इसको मतलब असेस नहीं किया तो उसकी मेजरमेंट में कुछ एरर्स आ सकते हैं, और इससे हम जो है वो न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस अच्छे से नहीं बना पाते हैं। सिर्फ यही बता पाएंगे कि इसका जो है वो अंडरवेट है, प्रॉपर वेट है, और रिस्क टू ओवरवेट है या ओवरवेट पे है या ओबेसिटी पे जा रहा है, तो उतना हम उसमें बता पाते हैं। प्रॉब्लम्स विद द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के बेसिस के ऊपर हम इतना अच्छे से नहीं बता पाते, और जो भी स्टैटिस्टिकल कट ऑफ्स हैं, लेवल फॉर व्हाट कंसीडर्ड, जो भी वो कभी वैल्यूज़ में चेंजेस आ सकते हैं। तो वो उन्होंने अपने बेसिस के ऊपर कुछ एक रिसर्च एविडेंस के बेसिस के ऊपर वो चार्ट्स में स्पेसिफाई किया है, और वही सब चीज़ें हम एज अ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस। So this is all about my today's topic anthropometric measurements. So I hope आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी के कंटिन्यूशन में मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगी व्हाट आर द क्लिनिकल मेथड्स एंड डाइटरी वैल्यूएशन मेथड्स, बायोकेमिकल मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सो चैनल के साथ बने रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल SSPediatrics एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।